गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर। दोस्त, मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना मेरा वीडियो बनाने का ज़्यादा शौक हुआ। दोस्त, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कम आप लोग शेयर वगैरह कर रहे थे। शुरू में मेरा ठीक था, ठीक है, लेकिन अब देख रहे हैं कि आपका व्यू वगैरह भी कम जा रहा है, लाइक शेयर भी कम जा रहा है। दोस्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना जितना लाइक शेयर कीजिए ताकि मैं आपको फुल सिलेबस बहुत कम दिन में ही कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी तक 7 वीडियो बताया हूं, ठीक है, लेकिन उस नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसी में थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है। उस टॉपिक के खत्म 2 सेकंड में, देखिए 2 से 3 सेकंड में खत्म कर देते हैं। देखिए, बताए थे आपको स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। जातीय मान क्या चाहिए, स्थानीय मान बताए थे। उसका देखिए क्या चाहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। ये आपका 2 चीज बच चुका था, ठीक है, नंबर सिस्टम में, जो बहुत इजी है। और देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं तुरंत सेकंड भर में। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 6 8 9 7 4 3 2, ठीक है। आपको 2 चीज बताए हैं, एक पैलेस वैल्यू, एक एक पैलेस वैल्यू बताएं, एक फेस वैल्यू बताएं। देखिए, फेस वैल्यू कहने का मतलब जो आप लोग देख रहे हैं, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, जैसे देख रहे हैं वैसे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी, जैसे 2 है तो 2 का जातीय मान निकालना रहेगा तो सिर्फ 2 होगा, 2 into 1 कर दीजिए या सीधे 2 रहने दीजिए, वो हो गया आपका क्या चीज, जातीय मान हो गया, वो हो गया क्या चीज आपका जातीय मान। फेस के मतलब कह दिया जैसा चेहरा वैसे उतार दीजिए, ठीक है, जैसे चेहरा वैसे आप आराम से उतार दिए, उतर गया। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 की कह देगा, ठीक है, तो 8 के मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जातीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू, इसी का चीज कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहने का मतलब कि जैसा है वैसे उतार दिए आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज होता है, फेस वैल्यू तो हो गया पैलेस। पैलेस मतलब होता है कि जहां पे इसका स्थान है, जैसे हिंदी में कहते हैं काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं 1 पैलेस 10 पैलेस 100 पैलेस, फिर होता है 1000 10,000, फिर होता है लाख 10 लाख, ठीक है। तो इसे जस्ट लाइक करना है तो फेस वैल्यू का मतलब जैसा वैसे उतार दीजिए। लेकिन आपका पैलेस वैल्यू का, पैलेस वैल्यू का मतलब होता है कि जहां पे इसका है ना वहीं पे करना होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें आपको 7 के बोल दे, पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। 7 का बोल देगा, आपका पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ से आपको क्या चीज करना होगा, काउंटिंग करना होगा। इसको कहते हैं 1 पैलेस 10 पैलेस 100 पैलेस, तो क्या चीज हो गया, 1000 पैलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है, तो आपका कितना 7000 आ जाएगा, ठीक है, या 7000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए काई दहाई सैकड़ा हजार आ रहा है ना, तो 7 इंटू 1000 से 7000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 कर दे, 6 करने के मतलब 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख कर दीजिए, ठीक हो गया, 8 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 लाख हो गया, इंग्लिश में इसको पैलेस वैल्यू। देखिए सर, इसका बताने का मतलब ये होता है कि आपको 2 को दे दे, एक ये जैसे बोल दे कि आपका 7 8, ये दोनों अगर निकाल लीजिए तो इसका बोलेगा सर डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या होगा, और ऐड पूछ देगा। तो ये दोनों को ऐड रहेगा तो कैसे कीजिएगा, 8000 कर दीजिएगा, पहले 8 लाख कर दीजिएगा, ठीक है, 8 लाख, फिर 7000 है, आराम से कर दीजिए इसको 7000, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका ऐड रहेगा तो ऐड कर दीजिए 807, ठीक है, ये आपका ऐड रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ पे ऐड रहेगा, इसी को डिफरेंस करने के लिए तो डिफरेंस रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है, वो कभी कल पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको सोल्व करना तो बता दिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका सोल्व कीजिए आप लोग, इसको देखिए सोल्व कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि
27307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में अंतर निकालना। ठीक है, अंतर क्या होगा? कहने का मतलब ये होगा कि सर ये आपको क्या चीज दिया होगा, पहले इस वैल्यू दिया होगा। ठीक है, 7 and 7 डबल 7, यहाँ पे कितना 7 डबल 7 है, उसी को क्या चीज निकालना, पहले इस वैल्यू। यहाँ पे स्थानीय मान मतलब पहले इस वैल्यू, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या देखा जी, पहले इस वैल्यू, पहले इस वैल्यू। ठीक है, पहले इस वैल्यू दे दिया आपका, उसी का कैसे निकालना, अंतर निकालना। अंतर मतलब डिफरेंस, यहाँ पे अंतर का मतलब यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। ठीक है, डिफरेंस। देखिए हिंदी में लिखने का वजह ये होता है दोस्त कि ज्यादा लोग हिंदी वाला ही लोग होते हैं जो नवोदय में लेटर सैनिक की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं इसका हिंदी लिखता हूँ ताकि लोग को ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो दोनों यहाँ पे क्या रहता है, 7 पहले 7, 27307, 7 का करा 7 इंटू 1 कर दिए 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 इंटू 1 2 3 1 2 3 इजकल टू। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, डिफरेंस कर रहा, 7 इंटू कर दिए, यहाँ पे 7 हो गया माइनस कीजिए 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो आपका घटाना पड़ा। ठीक है, ये आपका क्या चीज होगा, यहाँ पे इसको इतना निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसका देखिए ट्रिक कैसे होता है सर, इसको शॉर्ट में कैसे बताएं, बिना इसको डिवाइड किए हुए या बिना इसका माइनस किए हुए, बिना डिफरेंस किए हुए। सर इतना 7 इंटू इतना लिखे, उतना तो टाइम मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बहुत कम टाइम रहता है। ठीक है, एक तरह से आपको कंपटीशन की तरह इसको करना रहता है। ठीक है, इसका ट्रिक बताते हैं। ठीक है छोटू, देखिए अगर यहाँ पे रहेगा तो एक शून्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, 7 यहाँ पे इतना जितना अंक रहेगा उतना शून्य। ठीक है, मतलब कहने का मतलब होगा कि इसका राइट साइड, ये इधर हो गया आपका लेफ्ट, इधर हो गया आपका राइट। अगर ये 7 के पूछे, ठीक है, तो राइट साइड में जितना अंक रहेगा उतना शून्य हो जाएगा। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 3 शून्य रहने 7 पे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे अगर रहेगा कोई भी चीज फर्स्ट पे रहे तो उसका वैल्यू कितना देना है, 1 देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 दे दिए, लेकिन यही अगर 7 को कर रहे हैं तो इसका अंक जोड़ लीजिए 1 2 3, उतना शून्य हो जाएगा। ये आप तो समझ गए। ठीक है, कि ये कैसे निकालना, तो ये आपको पता चल जाएगा, 7000 आपको पता चल जाएगा, एक 7 बच जाएगा। यही तो निकालना, जितना 7 के रहे वो निकाल देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको डिफरेंस करने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, जितना बीच में ये दोनों जीरो है, ये दोनों से मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये जितना जीरो रहेगा उतना 9 आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7, तो ये दोनों सब मतलब नहीं रखेगा, बीच में जितना सुनना उतना 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कर दीजिएगा 10 हो जाएगा, क्या कि इसमें कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, यहाँ पे जितना रहेगा उसे 1 कम करके लिख दीजिएगा। समझे? देख एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखिए ये आप तो निकालिए शॉर्ट तरीका से। ठीक है, इसको डिफरेंस करने में सर हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ज्यादा कैसे लगेगा छोटू, यहाँ पे अगर 7 रहेगा तो जब भी यहाँ पे घटाएं तो 10 रहेगा, 3 हो जाएगा, और जितना शून्य यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जितना शून्य रहेगा उतना आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और लास्ट में 6 आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मिला ही तो 9 ना रहा है, यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन तरीका से मारना होगा, ये तो आपको ट्रिक बताया। देखिए वहां पे कैसे अति करना होगा, वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा, क्या चीज कि सर यहाँ पे 9 इसमें देखना होगा। ठीक है, कितना 9 रहता है, और यहाँ पे अगर दो चीज आप दिमाग लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 3 लगा देंगे, लास्ट में आएगा कितना, 3 आ जाएगा, तो 3 देखिए किसमें कितना ऑप्शन में, ये दोनों मिला, चलो भाई 3 मिला, उसके बाद 9 होना चाहिए बीच में, कितना सुना है, 2 सुना, तो 2 को 9 होना चाहिए। देखिए तो ये सब में है 9 नहीं, यही सिर्फ है, तो इसका आप क्या कर दीजिएगा, हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक वैल्यू इसी में देखिए क्या चीज करता है, लोग को गड़बड़ाने के लिए कुछ नहीं करता इसको, बस ऐसी क्वेश्चन रहता है, लेकिन बस पॉइंट बीच में दे देता है। क्या चीज करता है, बीच में पॉइंट, जैसे 27307 यहाँ पे पॉइंट दे दे। ठीक है, अब बोलेगा इसका पहले वैल्यू और क्या चीज, फेस वैल्यू निकालो। ठीक है, ये देखिए बहुत कम पूछता है, लेकिन यही पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं पूछेगा। बोलिए काहे सर, काहे कि देखिए लोग ये तो सब जानता है, सब कोई बता देता है, लेकिन ये नहीं। बोलिए कि काहे नहीं सर बताता लोग, देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा, इतना इजी अब सिलेबस नहीं रहा छोटू, डे पर डे एडवांस होते जा रहा है लोग। ठीक है, एडवांस होते जा रहे थे, एडवांस का मतलब यहाँ पे एडवांस कुछ कीजिए। देखिए एडवांस करने का मतलब यहाँ पे क्या चीज होता है, देखिए इसको जैसे था पहले, जैसे इसको निकाल रहे थे ना, वैसे निकालिए, 7 इंटू 1 हो जाएगा,
ठीक है, क्या चीज हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे बस आपको कची करना है, ये 3/10 कर देना, नीचे 10, ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें ने मल्टीप्लाई करके क्या चीज नीचे से 10 कर देना। यहाँ पे देखिए 0 को हुआ तो 0 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू नीचे 1000 हो जाएगा। इधर समझ गए ना। देखिए राइट साइड पॉइंट के ये साइड, राइट साइड पॉइंट को राइट साइड, इसको पढ़ने का भी तरीका समझ जाइए एक बार देखिए फिर से आराम से मैं बताता हूँ पढ़ने का इसका तरीका कैसे रहेगा। ये आपको 27 पड़ेगा, 27 पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के देखिए पॉइंट ही है, इसको डेसिमलर बोलते थे। दशमलव के अगर ये साइड आप लोग जाइएगा ना तो एक अंक तोड़ के बोलना होगा 307, ये नहीं कि 307 बोलिएगा। 307 जब बोल दिए तो आपका सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको तोड़ के इधर पढ़ना चाहिए 307, लेकिन इधर डायरेक्ट 27 बोल सकते हैं, लेकिन इसको 307 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 307 नहीं बोल सकते, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के भी तरीके से समझना चाहिए। तो देखिए इसका 307 घोच पूछ हो जाता है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस आराम से कुछ नहीं करना है आप। देखिए इसका भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जितना रहेगा, देखिए ये पॉइंट बच रहा है, पॉइंट दे दीजिएगा, 3 दे दीजिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपका? नहीं, ये पॉइंट था 3 दे दीजिए। अगर 0 कहेगा तो यहाँ पे कीजिएगा, देखिए पॉइंट दे दिए, कितना एक हट रहा है ना, इसे इसे एक हट रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिएगा, 0 है तो 0 दे दीजिएगा। फिर पॉइंट से देखिए तो पॉइंट बैठा दिए, कई अंक हट रहा था, एक अंक, दो अंक, दो अंक कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में 7 हो जाएगा, जो रहेगा वही। इसका ट्रिक देखिए कैसे होता है। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट। देखिए रिपीट क्या करना है कि पॉइंट के साइड करना है, तो ये पॉइंट उतारना, तो पॉइंट उतार दिए, उतारे ना, हाँ। यहाँ पे 3 था, 3 लिखे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 0 है, तो 0 कब निकालना है, तो 0 को पॉइंट दे दिए। ये अंक रहेगा तो अंक नहीं उतारना, उसके स्थान पे क्या करेंगे, लड्डू बैठाना, उसके स्थान पे लड्डू, तो एक लड्डू उठा दिए। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, 0 है तो 0 हो गया, समझे। फिर देखिए इसका निकालना 7 के, तो पॉइंट दे दिए, एक लड्डू, दो लड्डू दिए पहले, कितना अंक है 7, बस 7 करना। अब देखिए सर ये कैसे आ रहा, देखिए 3/10 का मतलब तो 0.3 ना हो रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे 0/100 का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0.00। 7/1000 का मतलब कुछ हो जा रहा है, यहाँ पे 0.007 यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे 1000 से 7 से भागा दीजिएगा तो कितना है, 0.7। इसीलिए इसका ट्रिक मैं बताया हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, जितना पॉइंट के पॉइंट बैठा दीजिएगा, 3 रहेगा, जितना अंक इससे छूटल जाएगा उतना आप लोग 0 कह दीजिएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस पूछ देगा, इसका पूछ देगा, सेम क्वेश्चन ऐसे रहेगा। देखिए आपको क्या चीज करना, क्वेश्चन खुद सोल्व करना, ठीक है। आपको मैं थ्योरी दूंगा, मैं बताऊंगा ट्रिक, जितना से जितना ट्रिक होगा उतना मैं बताऊंगा। आप बोलिएगा सर कि हमको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए, तो आपका ज्यादा टाइम भी ओवर होता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम भी ओवर होता है, आपको देखने का भी मन नहीं करेगा कि सर एक ही क्वेश्चन। इसीलिए यहाँ पे एक थ्योरी समझिए, क्वेश्चन देता हूँ। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं आता तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं सोल्व हुआ, तो मैं उसका सोल्व भी दूंगा, ठीक है। मैं तो बोला कि लास्ट में आपको फुल सिलेबस हो जाएगा तो मैं आपको क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये 2007 लिखा हुआ, ठीक है, यानी आपको 2007 में क्वेश्चन आपका आया हुआ, ठीक है। मैं जितना कराता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन करने से छोटू ये होता है कि सर पढ़ते तो आ रहा है कि नहीं, कि आप लोग क्या क्या बताएं। देखिए ये बताने के बाद पहले ये बताया कि इजी हुआ, उसके बाद ये बताए कि उसके बाद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितना से जितना इसको, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कीजिए, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना अच्छा सा आओ, इसे अच्छा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे जब बढ़िएगा तब, ठीक है। सब अगर एक ही जगह आपको दे देंगे तो फिर मेरे लाइक कम जाएगा। देखिए पहले का अपेक्षा अब मेरा लाइक कम जा रहा है, इसीलिए आप जितना जितना लाइक शेयर कीजिएगा उतना अच्छा, और इसे अच्छा अच्छा एडवांस तरीका से बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए देखिए एक क्वेश्चन इस पे आप कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन 27308 में आए 2 और 8 के स्थानीय मान में अंतर किया। इसका क्या चीज निकालना, स्थानीय मान मतलब पहलेस वैल्यू। देखिए सबसे पहले कह रहा है 2, तो 2 की निकाली तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 20 लिखिए। आप लोग तो समझ में आ गया है, एक बार ठीक से लिख देते हैं 0.10, तो इसको 2 इंटू 10 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 20 आ गया। उसके बाद कह रहा है सर 8, सॉरी दोस्त, देखिए यहाँ पे
तो 8 तो 0.0 कई अंक छोड़ा, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक 8 आ गया। इसका क्या जी कह रहा है, डिफरेंस निकालना है। इसका क्या जी कह रहा है, डिफरेंस। इसका देखिए इसको कैसे निकाले सर, शॉर्ट में इसको निकाले। देखिए पॉइंट के स्थान पे पॉइंट दे दिए, डबल जीरो है, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के है, 2 अंक छोड़ के कितना 8 है, तो 8 उतारे। इसका डिफरेंस पूछ रहा, तो 20, इसको डिफरेंस कीजिए 0.008 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है दोस्त। बस नंबर सिस्टम से 102 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन वही वहां पे आप जाइएगा ना तो बहुत घुमा के, तो सिंपल लिखा हुआ ना पे पैलेस वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, जातीय और स्थानीय मान निकाल के उसको डिफरेंस बताइए। बस क्वेश्चन यही है, यही करना होगा, यही आपको घटाना भी होगा, यही आपको जोड़ना होगा। इसी को अगर यहाँ पे अंतर के जगह पे अगर इसको योगफल बोल दे, इसी के स्थान पे योगफल बोल दे, योगफल, ठीक है, ये आपका योगफल बोल दे, तो इसको प्लस करना होगा। यहाँ पे 20 लिखिए, ठीक है, यहाँ पे 0008 लिख दीजिए, यहाँ पे आराम से 20 लिख दीजिए, 008 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये हुआ ना सर कि सर योगफल भी आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं अगर इतना आप लोग पढ़ गए होंगे। देखिए 20 लिखिए, जितना पॉइंट किधर उतना रहता है, जितना पॉइंट के राइट साइड करने का मतलब ये साइड, पॉइंट की ये साइड, उतना यहाँ पे उतार दीजिएगा लास्ट में। ऑप्शन से सब ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बताने का मतलब ये कि आप लोग वहां पे ऑप्शन जो रहेगा ना उसको देख के ज्यादा मारिएगा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन का कम टाइम में अगर जितना ज्यादा सोल्व कीजिएगा ना सर, तो उतना आपका टाइम लूज होगा। तो टाइम लूज ना करके यहाँ पे 20 वहां पे देखिएगा ऑप्शन में कौन मिल रहा है, लास्ट में 8 है, तो हाँ 8 है, 20 शुरू में है, अगर 20 रहेगा बस खट से मारिए। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए एक इसी में क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी लिखता हूं, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पे ये डब्बा, ठीक है, ये स्टार ऐसे करके आपको देगा। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी संख्या में ये 9 से विभाजित हो तो के स्थान पे क्या होगा। यानी कहने का मतलब इफ द नंबर, अगर कोई नंबर दिया, इफ द नंबर अगर 9 से डिविजल हो रहा है, ठीक है, इफ द नंबर डिविजल बाय 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार एंड स्क्वायर। ठीक है, इसे कह देगा। ठीक है, ये इंग्लिश में इसे लिखा हुआ रहेगा। ये कहने का मतलब सर ये डब्बा पे कौन सा अंक होगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अंक होगा, यहाँ पे अंक पूछ रहा है, वहां पे क्या चीज, डिजिट पूछेगा, इंग्लिश में रहा था डिजिट पूछेगा। ठीक है, तो सर इसको हम बताए थे, जब 9 के बता रहे तो वहां पे आपको बताए थे कैसे इसको करना है। तो देखिए इसको ऐड नहीं कीजिएगा, ऐड करने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा, ऐड करने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये सर ऐड करके इसको बता देंगे, 4 3 7 2 9 4 13, 13 5 रहेगा, तो 5 ऑप्शन में आ जा रहा है, तो हम मान रहे 5 आप लोग कीजिएगा, 3 + 4 + 2 + 4 कीजिएगा, 4 3 7 2 9 4 13, 13 5 कितना 18। ठीक है, ये आप जान रहे कि 5 होगा, लेकिन सर जोड़ को वहां पे नहीं कीजिएगा, वहां पे आपका टाइम ज्यादा लूज होगा। अब सर तब बताइए कैसे करना है। देखिए 4 2 6, यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 4 डब्बा 2 4, 9 अगर जोड़ देते हैं तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो हमको पता ही है, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कहने का मतलब हुआ कि देखिए 4 2 6 6 3 9, बचा 4 है ना, इसको काट दीजिए, अब सिंपल 4 2 6 3 9, एक बार फिर से 4 2 6 3 9, तो कटा, बचा 4। अब 4 में कितना ऐड किया जाए या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको 9 से डिवाइड हो जाए। 2 कीजिए तो 4 2 6 नहीं होता है, 3 कीजिए 4 3 7 नहीं 5, 9 भी कीजिए 9 4 13 हो, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 5। तो ये न करके आपको, ये न ऐड न करके आपको सीधा ये मारना होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सबसे छोटी पूछ देगा, सबसे स्मॉलेस्ट पूछ देगा, आपको सिंपल यही करना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार भी दे सकता है, यहाँ पे स्क्वायर डब्बा भी जैसा दे सकता है। ठीक है, ये आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक सर हम क्वेश्चन अभी देख रहे थे, तो बार बार उसमें एक ही क्वेश्चन को रिपीट कराता है, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 5 दे दे, 5 के स्थान पे अगर यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। 11 को भी आपको डिविजिलिटी बता रहे थे, उसमें क्वेश्चन नहीं बताए थे, एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, इसीलिए मैं बता दिया। यहाँ पे 3 भी दे दे, 3 से 3 कट जा रहा है, 4 2 6 कट जा रहा है,
अगर यहाँ पे 3 तो 4, और यहाँ पे अगर 5 कीजिएगा तब भी, अगर यहाँ पे 9 के जगह पे अगर 3 भी आपसे कह दे कि 3 यहाँ पे रहेगा तो क्या चाहिए, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तब अगर यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 9 के क्यों आ जा रहा है सर? 9 आने का मतलब ये आपसे कहने का मतलब रहा है कि 3 से 9 जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, जब बड़ा होता है तो यहाँ पे 2 ना होके यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 रहे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, जस्ट लाइक देखिए कहने जब डिविजिलिटी रूल बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि वैसी संख्या जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो 3 से क्या चीज रहेगा, बड़ा रहेगा। बड़ा रहने का मतलब ये आपको बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और कराता हूँ मजेदार आपका क्वेश्चन। देखिए 2 शब्द लिखिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या। ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन 90% लोग अभी कंफ्यूजन होंगे कि छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या चीज होता है, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या चीज होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो सर, एक अंकों की आपसे बड़ी संख्या पूछ दे, एक अंकों को बड़ी संख्या पूछ दे, लोग 90% लोग 0 बताते हैं। ठीक है, अगर एक अंकों की बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या बताते हैं, बड़ी संख्या कहने का मतलब हुआ 9, वो सब लोग जानते हैं। सर इसी का टॉपिक पे इसी पे एक क्वेश्चन आता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या इतना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या में डिफरेंस कीजिए, घटाइए, जोड़िए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसका लेवल है। देखिए दोस्त, छोटी संख्या कहने का मतलब हुआ, आपको छोटी संख्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 होता है। ठीक है, अगर 1 से छोटा एक होता है तो 0 होता है, 1 से छोटा होता है तो 0। तो देखिए आप लोग हम बताए थे कि अगर 0 1 के लेफ्ट साइड लिखिएगा तो इसका वैल्यू नहीं होता, लेकिन यही चीज को इधर से इरेज कीजिए और यहाँ पे अगर 0 बैठा दीजिएगा तो उसका 10 टाइम ज्यादा हो जाता है, वो 10 गुणज हो जाता है, 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 0 को राइट साइड जब भी कीजिएगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसी को राइट साइड में अगर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा वैल्यू, लेकिन राइट साइड कीजिएगा तो कितना होता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी बोले, छोटी मतलब 1 होता है, 1 से छोटी आज तक दुनिया में है ही नहीं है। एक 0 है, लोग कहता है 0, लेकिन एक अंक को छोटी संख्या तो बताए ना जी, यहाँ पे 0 के वैल्यू अगर 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 वैल्यू हो जा रहा है ना, ये भी तो 1 हो जा रहा है। 0 तो आपको हम बोलिए ना कि हम भी सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होती है, कैसी होती है, 1 होता है, लेकिन आप 0 कह रहे थे सर, 0 इंटू 0 तो इसका वैल्यू तो 0 हो जा रहा है ना, तो इसका वैल्यू इसीलिए 0 ना कह के वहां पे सबसे छोटी संख्या 1 बोलते हैं। ठीक है, अब बड़ी संख्या का मतलब 9, बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ये हमेशा एक क्वेश्चन में पूछता है, ये हमेशा गांव घर के लोग पूछते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, लोग हमेशा 0 बोलते हैं, वो गलत है, हमेशा स्टूडेंट वगैरह गलत कर देता है। क्या चाहिए, एक अंकों की अगर आपसे छोटी संख्या पूछे 1 बताइएगा, बड़ी संख्या में लोग बहुत कम, बहुत कम लोग गड़बड़ाते हैं। यहाँ पे एक अंकों को अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9 बता देते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसी के अगर 2 अंकों की आपसे छोटी संख्या पूछे ना तो यहाँ पे 1 शून्य कर दीजिए, जितना अंकों की छोटी संख्या पूछे उतना 1 शून्य कम, एगो 1 जोड़ दीजिएगा। एक पे जैसे एक पे कहना है तो एक पे 2 अंकों की छोटी संख्या तो कितना है, एक है, एगो 0, एक 0 कहने का मतलब 1 शून्य कम करना होगा। 1 शून्य क्यों कम कर रहा है सर, 1 शून्य कम काहे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं छोटू, काहे कि 1 पहले से दिया होगा, 1 हमको भगवान ही दे दिए कि 1 सबसे छोटी संख्या 1 होती है, इसीलिए भगवान के रूप में मान लिए तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और जितना बोलेंगे उससे एक छोटी संख्या 0 कह देंगे, कम कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे दे पूछ दे 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पे 4 शून्य, सीधा 1 शून्य कम कर दे, 5 अंकों की तो 1 लिख दिया, 4 को शून्य लिख दिए, 4 अंकों की हो गया, एक ये हो गया, 5 अंकों की देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट होगा ना। ठीक है, बड़ी संख्या जितना बोले उतना 9, जितना जैसे 5 अंक की बड़ी संख्या उतना आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका बड़ी संख्या हो गया, ये आपका छोटी संख्या हो गया। ठीक है, ये आपका बड़ी संख्या हो गया, ये आपका छोटी संख्या, ये आपका बड़ी संख्या, ये आपका छोटी संख्या। देखिए इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं दोस्त। देखिए एक क्वेश्चन इस पे है, देखिए सुनिएगा क्वेश्चन, बोल के आपको लिखवाते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या को योगफल और क्या चीज बोलते हैं उसको, अंतर क्या होगा, बनाइए एक बार फिर से।
5 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या में योगफल और अंतर क्या होगा। इंग्लिश में 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर डिफरेंस एंड क्या चीज उसको बोलते हैं, एडिशन करना होगा। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज में इसलिए नहीं बता पाता हूँ दोस्त कि इंग्लिश में मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, समझाने में लिखने में क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं बता दूं। सिंपल आपको क्या चीज करना, 5 अंकों की लार्जेस्ट नंबर मतलब 59 हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर का मतलब बड़ी संख्या, तब 59 हो जाएगा। वो 59 किए आप लोग। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 3 डिजिट का 2 शून्य, एक पे 2 शून्य। इसको कैसे करना, पहले योगफल कर रहे हैं तो योगफल वहां पे एडिशन बोल रहा है, योगफल का मतलब एडिशन। एडिशन कीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, समझे, 0 हुआ यहाँ पे। ऐसी का अगर आपसे पूछ दे क्या चीज डिफरेंस पूछ दे, तो डिफरेंस कैसे होता है, यहाँ पे 59 किए, 1 2 3 अछुआ, यहाँ पे डिफरेंस करना कीजिए आराम से, 9900 सॉरी 998, ये आपका हो जाएगा 99। समझे, ठीक है। इसका देखिए डिफरेंस का ट्रिक, डिफरेंस का ट्रिक कैसे सर, जितना अंक पूछे उतना 9, खाली जहां पे 1 आ जाए वहां पे 8 लिखना, बाकी उतना ही 9 कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार फिर से बताइए, देखिए 1 2, मान लेते हैं 8 अंकों की बड़ी संख्या देते हैं, 8 अंकों की करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 अंकों की छोटी संख्या कर दे, तो देखो 1 2 3 4, तो इसके सामने खाली 8 लिख दो, बाकी उतना 9 लिख दो, उतना 9 लिख दो। हुआ, इसके सामने इसके सामने इसके सामने, हाँ आया समझ में। जय हमको पूछे तो जिसके सामने 1 आ जाए, जिसके सामने आ जाए उसके सामने खाली 8 लिखना, बाकी क्या चीज कर दीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका क्या चीज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ऐड में नहीं हो सकता ऐसे, ऐड में कीजिएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए ऐड में नहीं बताया, मैं वैसा चीज बताता हूँ जिसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ दोस्त, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना से जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा एकदम बेल बजाए, बेल एक होता है बेल घंटी बजाना दोस्त, जो आपको समझ में आ जाए, जितना जितना लाइक से वगैरह कीजिएगा उतना जल्दी वीडियो आपके पास फुल में वीडियो करूंगा दोस्त। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि थी, अगर आपसे कोई लोग व्यू अगर लाइक वगैरह शेयर बढ़ता है ना, तो मन में एक संतोषी होता है दोस्त कि पढ़ाते तो लोग को समझ में आता है, और वो हमें भी लगता है कि मैं एक स्टूडेंट होके भी किसी दूसरे के अगर चरित्र को और किसी दूसरे को लड़का को अगर किसी रास्ते पे लेके चलाते हैं ना, तो एक तरह से आप नहीं आशीर्वाद दीजिए, लेकिन मेरे गॉड जो हैं वो हम लोग का आशीर्वाद जरूर देंगे कि आप एक टीचर हो कि किसी दूसरे को सुधार रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसीलिए दोस्त, और हम लोग को कोई जरूरी नहीं कि आप लोग लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जितना से ज्यादा फायदा होगा ना, अगर ज्यादा हमको फायदा होगा तो आपको ज्यादा बताएंगे, कम फायदा होगा कम सोचते हैं, इसलिए ना मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्त कि ताकि लोग को ज्यादा मेरे बारे में पता चले। ठीक है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है कि सर बार बार कहते हैं, बार बार कहने का हमको कोई जरूरी नहीं है दोस्त, बस हमको जितना से जितना लाइक शेयर कीजिएगा ना, उतना मैं आपके फुल एनर्जी से आपके पास मैं बनाऊंगा। ठीक है, इसीलिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्त, बाय।